तो लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जिन्होंने भारत के पहले राष्ट्रपति को यहाँ पर नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उनको पुष्पांजलि अर्पित की। आज उनके जयंती है और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको याद किया। रुझान पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान आ गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बज रहा है डंका, ये कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने। रुझान पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पहला रिएक्शन। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का डंका बज रहा है और उसी का असर है कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो देखिए, अब कहीं ना कहीं नतीजे धीरे धीरे करके स्पष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीर साफ होती जा रही है और इसी पर अब बीजेपी के नेताओं के भी रिएक्शन आना शुरू हो चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डंका बज रहा है बीजेपी का। तो देखिए, बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए कहेंगे, क्योंकि 2024 में लोकसभा इलेक्शन होने हैं और उससे पहले हर बार ये 3 राज्यों के जब चुनाव होते हैं तो एक तरह से लिटमस टेस्ट की तरह इन्हें देखा जाता है। और अब राजस्थान में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, ये अंतर काफी ज्यादा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी आगे है 154 सीटों के साथ में। राजस्थान की बात करें तो 106 सीटों के साथ में बीजेपी यहां पर भी आगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि 2024 की राहें भी अमित आसान होती जा रही बीजेपी के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है और यही बीजेपी नेताओं के रिएक्शन में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका आत्मविश्वास यहां से सिर्फ बढ़ा नहीं है बल्कि वो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। दोनों ही डिप्टी सीएम का रिएक्शन सामने आ गया है। जनता जनार्दन जिंदाबाद, ये ब्रजेश पाठक का कहना है। और इससे पहले हमने आपको बताया कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीएम मोदी का ये मैजिक है, उनकी अगुवाई में जिस तरीके से बीजेपी का डंका बज रहा है उसी का परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि तीनों राज्यों में हमारी सरकार बनने जा रही है। सबके बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का रिएक्शन, उनका कहना है कि जनता जनार्दन है, जनता जिंदाबाद, ये उनकी तरफ से रिएक्शन सामने आया है। और इन सब के बीच टैली पर भी एक बार आप नजर डाल लीजिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी 154 सीट पर आगे बढ़ रही है। सभी 230 सीटों के रुझान आ गए हैं और उसमें बीजेपी 154 पर आगे, कांग्रेस 75 पर, अदर्स के खाते में 1 सीट जा रही है। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो सभी 199 सीट पर यहां पर रुझान आ गए हैं। 1 सीट पर यहां मतगणना नहीं हो रही है चूंकि उस पर चुनाव नहीं हुआ था। 199 सीट पर चुनाव हुआ था और उसके रुझान ये बता रहे हैं कि बीजेपी 106 सीट पर आगे चल रही है, मतलब बहुमत के आंकड़े को बीजेपी यहां पर भी पार कर गई है। छत्तीसगढ़ में सुबह से ही स्थिति बार बार बदल रही थी, लेकिन अभी की स्थिति यह है कि यहां पर भी बीजेपी अब बड़ी बढ़त के साथ 56 सीटों पर बीजेपी पहुंच गई है छत्तीसगढ़ में। और ये अभी पौने 11 बजे की तस्वीर है। आप सोचिए, कहते हैं कि 11 बजे तक जो रुझान होता है वही अंतिम परिणामों में भी तब्दील होता है। अगर ऐसा है तो आप ये मान के चलिए कि तीनों ही राज्यों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का 32 सीट पर चले जाना यह बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ भी गंवा रही है। छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी भूपेश बघेल के चेहरे पर। भूपेश बघेल भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि वो पिछले अपने 5 सालों के कार्यकाल को गिरा रहे थे और उनको पार्टी ने भी काफी पसंद किया, जनता ने भी काफी पसंद किया। यही एक कारण कि जो 2.5 साल के मुख्यमंत्री की पहले बात हुई थी उनको भी बदला नहीं गया। जो 2.5 साल के कार्यकाल के बाद में भूपेश बघेल को कंटिन्यू रखा गया, लेकिन उसका भी कोई असर यहाँ पर बीजेपी को खास फायदा होता हुआ नजर नहीं आया है। एक बार फिर से मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। इसके अलावा ज्ञानेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। फराज किदवई साहब, कहां चूक हो गई? कहां तो एक तरफ लग रहा था कि INDIA गठबंधन क्लीन स्वीप कर देगा, लेकिन यहां तो आप ही लोगों का क्लीन स्वीप हो गया। राजस्थान भी गंवा रहे, मध्य प्रदेश भी गंवा रहे और छत्तीसगढ़ भी गंवा रहे। नहीं अमित जी, देखिए अभी पानी बहुत बहना है और ये शुरुआती रुझान है। आप एक चीज़ लिख के ले लिए कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है और अभी ये अगले 1-1.5 घंटे में क्लियर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ज़रूर हम ये बोल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एज है और उससे काफ़ी लर्निंग्स भी मिलती हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जिस हिसाब से इलेक्शन से 1-2 महीने पहले से वहाँ पर तैयारियाँ शुरू की थी और अपने जो इंडिया गठबंधन के जो अलायंस थे उनको थोड़ा सा उन्होंने लाइटली लिया था, तो उसका भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट में वो चीज़ अफेक्ट करती होगी।
लेकिन रेस्ट एश्योर्ड कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी बाजी पलटेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आप देखिए 2018 में ये तीनों स्टेट हारी थी भारतीय जनता पार्टी, तब बीजेपी के लोग ये नहीं बोल रहे थे कि ये जो है वो लिटमस टेस्ट है या एक सेमीफाइनल है। अब अगर मान लीजिए आपके रिजल्ट्स आपके जो रुझान है कन्वर्ट्स हो जाते हैं रिजल्ट्स में, तो क्या 2018 वर्सेस 2019 दोहराएगा? फिर 2024 में इंडिया गठबंधन, इसका मतलब ये भी आप 2018 पे अटके हुए फराज किदवई साहब, 2018 में मध्य प्रदेश में और राजस्थान में हारने, छत्तीसगढ़ में हारने के बावजूद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में तीनों राज्यों में बहुत अच्छा किया था। तो 2019 में ऐसा नहीं कि 2018 के रिजल्ट का हमें परिणाम देखने को मिला था 2019 के लोकसभा चुनाव में। मैं आऊंगा आपके पास। ज्ञानेश श्रीवास्तव जी, ये 11 बजे की तस्वीर है, ये जो इस वक्त रुझान आ रहे हैं ये 11 बजे के आसपास के रुझान है और कहा जाता है कि इसके बाद पिक्चर बहुत ज्यादा बदलती नहीं है। लेकिन किदवई साहब को अभी भी भरोसा है कि ऐसा होगा नहीं, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। देखिए, भरोसा तो किसी को भी नहीं है, यहाँ तक कि बीजेपी को भी उम्मीद से ज़्यादा इस बार रिजल्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसके पक्ष में। क्योंकि आपको याद होगा कि बीजेपी ने जो प्रयोग किया मध्य प्रदेश में वो सफल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उस पर काफ़ी आलोचना हुई थी कि बीजेपी का ये प्रयोग, मंत्रियों को उतारना, लेकिन बीजेपी समय रहते चीज़ों को भांप गई। अगर ये रुझान रिजल्ट में कन्वर्ट होता है तो ये माना जा सकता है और कहा जा सकता है कि कांग्रेस का जो लीडरशिप है वो क्षेत्रीय नेताओं के भरोसे जो अपना काम किया, रणनीति बनाई, वो काम नहीं किया, वो रुझानों के हिसाब से दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ज्ञानेश जी, एक सवाल मेरा ये भी कि छत्तीसगढ़ के जिस मॉडल की बात की जाती थी और जिसे बाकी के स्टेट्स में भी रिप्रेजेंट किया जाता था, जैसे हमने देखा कि योगी मॉडल उत्तर प्रदेश के मॉडल को पूरे देश में रिप्रेजेंट करती है बीजेपी, ऐसे ही छत्तीसगढ़ के मॉडल को किया जाता था। क्या वो मॉडल फेल हो गया जिस तरह के रुझान अभी दिख रहे हैं? अगर रुझान दिखाई पड़ रहा है तो फेल माना जाएगा। लेकिन दूसरी बात कि योगी का मॉडल तो पूरे देश में नहीं, दुनिया में मतलब इसकी चर्चा होती है, आप इसकी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का मॉडल, मतलब एक मुख्यमंत्री अच्छे हैं, वहाँ अच्छे विकास कार्य किए होंगे, लेकिन मॉडल ये होता है कि आपकी लड़ाई क्या है, लीडरशिप। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, बघेल वर्सेस बीजेपी नहीं है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। और बीजेपी